हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। देखो, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा निकाला गया है जो कि बोत्सवाना के जेवानेंग खदान से निकाला गया है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये हीरा क्या है, इसका दाम कितना है, इसका वज़न कितना है और यहाँ पर कौन कौन से हीरे पहले निकले हैं। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको यहाँ सिंपली बताना है कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो कि लैंड लॉक कंट्री है। नाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोज़म्बिक या फिर डीआरसी। डीआरसी मतलब डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही उत्तर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो देखो, हाल ही में ये जो तीसरा हीरा निकाला गया है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही। लेकिन आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि ये तीसरा हीरा है तो पहला हीरा और दूसरा हीरा कौन सा था। तो देखो, पहला हीरा जो था वो है कलिनन डायमंड। ये मिला था दक्षिण अफ्रीका से 1905 में और इसका वजन है 3106 कैरेट। और दूसरा जो सबसे बड़ा हीरा है ये है क्लेडिक ला रोना। इसका वजन है 1109 कैरेट जो कि 2015 में निकाला गया। ये हाल फिलहाल में ही निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको भी निकाला गया है बोत्सवाना से। और जो थर्ड सबसे बड़ा हीरा अभी कहा जा रहा है ये भी निकाला गया है बोत्सवाना से। मतलब रेगुलर दो हीरे ऐसे हैं जिसको वहां से निकाला गया है। और इस बार का जो हीरा है इसका वजन है 1098 कैरेट। तो आप कह सकते हैं कि 1098 कैरेट और जो दूसरा सबसे बड़ा हीरा था उसका वजन था 1109 कैरेट। तो इसके आसपास ही है। तो आसपास होने के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फेवर करती हैं। हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ आपने जाना कि पहला सबसे बड़ा हीरा जो है उसका नाम है कलिनन डायमंड। दूसरा जो सबसे बड़ा हीरा है उसका नाम है लेकेडिक ला रोना। तीसरा, इसका नाम अभी नहीं रखा गया है, इसको फिलहाल आप थर्ड डायमंड के ही नाम से जानेंगे जो कि हाल ही में मिला है। अब देखिए, इसको निकाला किसने है। देखो, वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है बोत्सवाना डायमंड कंपनी। इसी ने 1 जून 2021 को दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में एक खदान है जिसका नाम है जेवानेंग, यहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा हीरा निकाला गया है। अब जब ये हीरा निकला तो इसको वजन करने के बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोकगवेत्स्की मासिसी, इनको भेंट दिया गया। भेंट देने का मतलब ये नहीं है कि इन्हीं को दे दिया गया, अब उनको दिया गया कि ये हमारा संपत्ति है। इस तरीके से उनको भेंट दिया गया कि ये हीरा हमारे देश से निकला है। तो इस फेवर से उनको वो भेंट दिया गया। लेकिन बोत्सवाना के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं कि बोत्सवाना जो है ये अफ्रीका में हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीरा निकाले जाते हैं सालाना, एवरी ईयर। और इस बार जो हीरा निकाला गया इसका जो डायमीटर है ये है कि 73 मिलीमीटर लंबा है, 52 मिलीमीटर ये चौड़ा है और 27 मिलीमीटर ये मोटा है। तो इस प्रकार का ये पत्थर है जो हीरा कहा जा रहा है और जो हाल ही में न्यूज़ में रहा। अब हम लोग कुछ अलग बातें जानते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है उसका वजन जो इस बार हीरा जो निकाला गया है जो कि तीसरा हीरा है इसके लगभग में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा हीरा है उसका वजन 1109 कैरेट है और इस बार जो निकाला गया उसका वजन 1098 कैरेट है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपस में मेल जोल खाते हैं और एक ही प्रकार का ये हीरा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा है जैसा कि आपको बताया गया कलिनन हीरा, इसका वज़न जो है ये 3106 कैरेट है। अभी इसके रिकॉर्ड के पार किसी ने हीरा को नहीं किया है। और चूँकि जो थर्ड हीरा भी मिला है, अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रह जाएगा। हो ना हो, जो कलिनन हीरा है इससे भी ज़्यादा वज़न का एक हीरा हमको इस दुनिया में देखने को मिले। तो जब उस तरह का हीरा हमारे पास इस धरती पर मिलेगा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा जब माइन करके इसको निकाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो रिकॉर्ड है 3106 कैरेट का ये टूट जाएगा और उस समय विदाउट अ डाउट वो सबसे बड़ा हीरा हो जाएगा वर्ल्ड वाइज। तो यहाँ पर आप फिलहाल याद रखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हीरा है उसका नाम कलिनन है जिसको 1905 में दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था। जो कि दूसरा सबसे बड़ा हीरा है उसका नाम लेसेडी ला रोना जिसको बोत्सवाना से निकाला गया। और जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा है उसको भी बोत्सवाना से निकाला गया है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, ये हीरा मिलने के बाद वहाँ के जो खनिज मंत्री हैं
लेफ्को मोगी, इन्होंने चिंता जताई है। इनके द्वारा क्या कहा गया कि देखो ये हीरा इस समय मिला जबकि दुनिया में कोरोना महामारी बहुत ही जोर से फैल रही है। अब इनके द्वारा ये चिंता जताने का क्या मतलब, हीरा तो हीरा होता है भाई, है ना, हीरा तो हीरा है, हीरा को बेच दो बहुत पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। देखो चूंकि वो हीरा है, वहाँ से निकाल करके उनको फैक्ट्री में लेके जाया जाएगा, वहाँ पर उनको चमकाया जाएगा, उन पर बहुत तरीके के ऐसे काम होते हैं। वो सारा करने के बाद वो उतरता है मार्केट में। लेकिन मार्केट अभी जो है वर्ल्ड वाइज, यहाँ पर हर एक चीज़ की गिरावट देखी गई है जब से कोरोना वायरस हमारे वर्ल्ड में पूरे तरीके से फैला है। आदमी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं रहने के कारण खाने का लाला पड़ा हुआ है। इंडिया में भी वही हालत है। तो बोत्सवाना जैसे कंट्री जो कि एक छोटा देश है, उसमें तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो मार्केटिंग है, जो कि सर्कुलेट करता है मार्केट में पैसा, वो सब कम हो गए हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों की बिक्री में भी बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया है, जिसके कारण खनिज मंत्री लेफ्को मोगी के द्वारा ये चिंता जताई गई। यदि नुकसान की हम लोग बात करें तो 2020 में बोत्सवाना कंपनी ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पादन में इनके खुद का मतलब जो माइनिंग होता है उसके उत्पादन में 29% की गिरावट हो गई। इसी के साथ साथ $2.1 बिलियन का भी नुकसान इनको झेलना पड़ा। अब बोलेंगे कि बोत्सवाना जो कंपनी है इनका कमाई कहाँ से होता है। देखो इनका कमाई का सोर्स है बोत्सवाना जो कंपनी है, इनके द्वारा जो हीरा निकाला जाता है, उनके आय का 80% रियलिटी प्रॉफिट और जो टैक्स है इसके माध्यम से वो सरकार को देती है, और बाकी का बचा हुआ 20% अपने पास रखती है और इसी से पूरी कंपनी को ऑन किया जाता है, यहीं से पूरे कंपनी को पैसा दिया जाता है। तो ये आपके लिए एक ओवरऑल व्यू हो गया कि हाँ बोत्सवाना कंपनी इस तरीके से चलती है। अब बात करें इसका मूल्य का, तो देखो अभी इसका कोई भी मूल्य नहीं निकाला गया है, क्योंकि जो दूसरा सबसे बड़ा हीरा था उसका मूल्य रखा गया था $53 मिलियन। अब हम लोग देख रहे हैं कि 1109 ग्राम का जो दूसरा सबसे बड़ा हीरा था, और अब जो हमको तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है जो कि 1098 कैरेट का है। दूसरा सबसे बड़ा हीरा और तीसरा सबसे बड़ा हीरा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं इसका भी मूल्य $50 मिलियन से अप ही रहने वाला है, नीचे तो नहीं आएगा। अब बात करें हम लोग कि इंडिया में कहाँ कहाँ हीरा मिलता है, कि भाई हम लोग तो रहते हैं हमारा प्यारा भारत, इसको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। आपको दूसरे देश के बारे में एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो क्या इंडिया के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये तो सबसे पहले प्राथमिकता तो यही होती है। तो हम लोग इंडिया के बारे में जानते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ माइनिंग है। तो देखो अभी रनिंग में मैं विकिपीडिया से सोर्स को उठाया हूँ, तो चूँकि विकिपीडिया हमेशा अप टू डेट रहता है। एक है बुंदेर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में चल रहा है। दूसरा है कोल्लूर माइंस जो कि आंध्र प्रदेश में। तीसरा है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में अभी कुल मिलाकर 2 ऐसे माइन है जहां पर हीरे को निकालने का काम चलता है। लेकिन यहां पर एक और है गोलकुंडा, आप यहां पर देख पाएंगे गोलकुंडा। तो गोलकुंडा अब बहुत ही पुराना हो गया। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यहाँ पर, गोलकुंडा जो कि आ गया है, एक हीरा है जिसका नाम कोहिनूर है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि अभी जो कोहिनूर हीरा है ये कहाँ पर है। चलिए आप हमको कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कहाँ कहाँ डायमंड निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है कनाडा, ये है अमेरिका, ये है रसिया, ये है चाइना, ये है हमारा प्यारा भारत। तो देखो भारत में भी हीरे निकलते हैं, जैसे आपको यहाँ पर बताया गया कि भारत में भी हीरे निकाले जाते हैं। लेकिन हीरे के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है अच्छे क्वालिटी का, दूसरा होता है सेकेंडरी। तो हमारा जो भारत है ये सेकेंडरी में आता है। यहाँ भी मिलते हैं, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डॉट आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अच्छा क्वालिटी का हीरा भी मिलता है, लेकिन वो क्वांटिटी में थोड़ा कम है। तो सबसे बढ़िया हीरा कहाँ मिलता है? तो सबसे बढ़िया जो हीरा मिलता है वो मिलता है सदर्न अफ्रीका में। सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, जिसमें आपको बहुत सारे देश मिलेंगे। डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिलेगा, जाम्बिया, नाम्बिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना, ये सब जो देश हैं यहाँ पर ये सब हीरे निकाले जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि रशिया में, इवन रशिया में भी बहुत अच्छे हीरे मिलते हैं, कनाडा में मिलते हैं, यूएस में नहीं मिलते हैं, यूएस सेकेंडरी स्टेज में आता है। फिर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा,
यहाँ पर, तो इन सभी देशों में अच्छा खासा हीरा और बढ़िया क्वालिटी का हीरा मिलता है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन हमारा प्यारा भारत में यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 3 नाम, ये यहाँ पर है। और मैं यहाँ पर मैप में थोड़ा बता दूँ आपको, जो पन्ना है ना, जो पन्ना है वो भी यहीं पर लोकेटेड है, क्योंकि मध्य प्रदेश का एरिया यहीं है, तो पन्ना और बुंडेर प्रोजेक्ट जो है ये यहीं पर चल रहा है। कुछ फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर अब देख लेते हैं। फैक्ट क्या है, 1 जून 2021 को ये हीरा निकाला गया। ये निकाला गया बोत्सवाना के देवासिंग कंपनी के द्वारा, और ये जिस माइन से निकाला गया उसका नाम है जेवानेंग। देखो एक चीज़ मैं और यहाँ पर बता दूँ, ये जो जेवानेंग माइन है ना, ये है एक प्रकार का पीट। पीट किसको कहते हैं? पीट कहते हैं ओपन खदान को। आप ये ज़मीन है, ठीक है, मान लो ये ज़मीन है, आप यहाँ से ज़मीन के अंदर में माइनिंग शुरू किए, तो एक होता है कि होल करते हुए आप नीचे की ओर चले आ रहे हो, ठीक है, ये ऐसे चले आ रहे हो माइनिंग करते हुए, यहाँ का सारा सामान उठा उठा के बाहर कर रहे हो और अंदर तक चले जा रहे हो, ये होता है एक माइनिंग का प्रकार। लेकिन एक होता है ओपन माइन, जैसे पोखर, एक पॉन्ड है, एक तालाब है, उसको तालाब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये ज़मीन है, यहाँ से मिट्टी को निकाल के बाहर फेंक दें, तो ऐसे ही इस माइन में किया जाता है। ये एक ओपन पीट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है, जो लैंड लॉक जो कंट्री है, ये है जिम्बाब्वे। चलिए इसको देखते हैं हम लोग मैप पर। तो हम लोग आ गए मैप पर, ये है हमारा प्यारा भारत, और हमको जाना होगा अपने सदर्न वेस्ट एरिया में। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस बड़े से कॉन्टिनेंट में साउथ एरिया में बोत्सवाना। बोत्सवाना के ठीक बगल में आपको मिलेगा जिम्बाब्वे। ये आपका जिम्बाब्वे रहा, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। इस देश को कहीं से एक्सेस नहीं मिलता है किसी भी सी का, ना इस देश को अटलांटिक सी का एक्सेस है और ना ही इंडियन ओशन का, तो आप ये याद रखेंगे। और ये है केप टाउन, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये है साउथ अफ्रीका, और ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसको कहते हैं मोज़म्बिक चैनल। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, हम लोग मैप का भी सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, हर एक मैप को हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ स्क्रॉल करना है और एक लाल सा बटन है उसको क्लिक करना है, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आएँ जिसमें आपका भी तैयारी बढ़िया से हो सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।